नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म 15G को किस तरह से फिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि फॉर्म 15G क्या होता है, तो अगर आप भी प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका पीएफ डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका पीएफ डिडक्ट किया जा रहा है, इनकेस आप फ्यूचर में कभी भी वहाँ से अपनी जॉब छोड़ते हैं और अपना फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल करने जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फॉर्म 15G को फिलअप करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों, फॉर्म 15G को फिलअप करने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर किसको बोला जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2022 में, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से लेके हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा 31 मार्च 2023, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो चुका है और हमारी जो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होगी वो 31 मार्च 2023 को होगी। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर आपको समझ आ गया होगा कि 1 अप्रैल से जो हमारा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा समाप्त हो जाता है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर उसी ईयर को बोला जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप फॉर्म 15G को फिलअप कर रहे हैं, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना पीएफ विड्रॉल करने जा रहे हैं उसको ही प्रीवियस ईयर बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट ईयर की। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 2023 है और यहाँ पर हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा 2023 से 2024 हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च 2023 से पहले वॉच कर रहे हैं तो आपका प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम रहने वाला है, जैसा हम इस फॉर्म में आपको फिलअप करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को 31 मार्च 2023 के बाद वॉच करेंगे तो नया फाइनेंशियल ईयर वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल ईयर आपका फिलअप होगा वहाँ पर 2023 से 2024 होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। तो जैसा कि वीडियो में मैंने बताया कि अगर 31 मार्च से पहले आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सेम ही आपको फिलअप करना है, और अगर 31 मार्च के बाद आप इसको फिलअप करेंगे तो वहाँ पर न्यू फाइनेंशियल ईयर क्योंकि स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर उस केस में आपको फाइनेंशियल ईयर फिलअप करना है 2023 से 2024। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कैसे इस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पर मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको पेन की हेल्प से फिलअप करना है। यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर पे फिलअप करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मली पेन से इसको फिलअप कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे क्लिक डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से 3 पेज का फॉर्म आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाले पेज को आपको फिलअप करना होता है, लेकिन थर्ड वाले पेज को आपको फिलअप नहीं करना होता है, इसको एज इट इज़ अपलोड करना होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं क्या आपको डिटेल फिल करनी है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नेम ऑफ द एसएससी या डिक्लेरेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली आपको डिक्लेरेंट का नेम एंटर कर देना है जिस भी पर्सन का यहाँ पर पीएफ विड्रॉल किया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम नेम को एंटर कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी नेम हम यहाँ पर अपना फिलअप करेंगे, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में ही फिल करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एग्जांपल के तौर पर जैसे लिख देते हैं XYZ। तो जो भी आपका नेम है यहाँ पर सिंपली आपको अपना नेम एंटर करना है। नेम एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है पेन ऑफ द एसएससी। तो यहाँ पर एसएससी का आपको पेन नंबर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने पेन नंबर को भी अपने एंटर कर दिया है। अब थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। देखिए, थर्ड कॉलम में आपको ऑप्शन मिलता है स्टेटस का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इंडिविजुअल टाइप कर देना है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने इंडिविजुअल टाइप किया, आप यहाँ से पेन पेन की हेल्प से इसको फिलअप कर देंगे। अब दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर देखिए आता है, जो कि सबसे मेन ऑप्शन है यहाँ पर प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि प्रीवियस ईयर उसी ईयर को बोला जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप फॉर्म 15G को फिलअप कर रहे हैं, या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है हमारा 2022 से 2023। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 2022 से 2023 फिल कर देना है, लेकिन 31 मार्च के बाद अगर आप इसको वीडियो को वॉच करेंगे तो यहाँ पर आपको 2023 से 2024 फिल करना है। तो अभी जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा 2022 से 2023 रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर को एंटर कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से आपको भी अपने प्रीवियस ईयर को यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले इसको वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो 2022 से 2023 आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस का। तो यहाँ पर आपको अपना रेसिडेंटल स्टेटस एंटर करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ पर आपको टाइप कर देना है रेसिडेंट। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एड्रेस का। तो दोस्तों, कॉलम नंबर 6 से लेके कॉलम नंबर 12 तक का जो ऑप्शन होता है ये आपका एड्रेस का होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना एड्रेस फिलअप करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कॉलम नंबर 6 में फ्लैट डोर या फिर बिल्डिंग ब्लॉक नंबर। तो यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा नंबर है फ्लैट डोर या बिल्डिंग, इसको एंटर कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फ्लैट या फिर ब्लॉक नंबर लिख देते हैं 06
और इसी तरह से यहाँ पर प्रेमिसिस और नेम ऑफ प्रेमिसिस, तो 7 नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पर देखिए नेम ऑफ प्रेमिसिस का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों कोई प्रेमिसिस होता है, कोई बिल्डिंग, कोई अपार्टमेंट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके प्रेमिसेस का कुछ नेम है तो उसको एंटर कर देंगे, अदरवाइज डॉट डॉट करके इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद रोड, स्ट्रीट या फिर लेन नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेस्ट बची हुई सभी डिटेल को हम फिलअप कर लेते हैं। तो जो भी हमारा एड्रेस है उसको कम्प्लीटली यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। सेम इस तरह से आपको भी अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। और एड्रेस हमारा देखिए यहाँ पर फिलअप हो चुका है। और इसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई ईमेल एड्रेस आप यूज़ करते हैं तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस हमारा एंटर हो चुका है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टेलीफोन या फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो अपना लैंडलाइन नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। इसके बाद 50 नंबर का जो कॉलम आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है वेदर एसेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली आपको नो कर देना है। और नो करने के बाद नीचे आपको देखिए 60 नंबर का जो कॉलम आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेंस इज मेड। यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जिस भी अमाउंट के लिए आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी कि आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आपकी आती है, सिंपली उस अमाउंट को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। आपकी पासबुक में ये दिया होता है, तो वहाँ से आप चेक करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में जो टोटल इनकम आ रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के शेयर को ऐड करने के बाद 52,640 आ रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपनी पासबुक से एग्जैक्ट अमाउंट चेक करने के बाद यहाँ पर अपनी पीएफ की अमाउंट को मेंशन कर देना है। इसके बाद कॉलम नंबर 17 में आपको देखने को मिलता है एस्टिमेटेड टोटल इनकम इन प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम नंबर 16 टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पर आपसे सिंपली यही पूछा जा रहा है कि कॉलम नंबर 16 में जो आपने पीएफ की अमाउंट को एंटर किया है, उस अमाउंट को इंक्लूड करने के बाद इस फाइनेंशियल ईयर में आपको टोटल कितनी अर्निंग हुई है। तो सपोज़ यहाँ पर हमने इस फाइनेंशियल ईयर में 4 मंथ वर्क किया है और हमारी जो सैलरी है हम 15,000 रुपये मान लेते हैं। तो 15,000 के हिसाब से हमारी 4 महीने की, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो यहाँ पर हमारी 4 महीने की जो सैलरी हो जाएगी 15,000 के हिसाब से 60,000 प्लस यहाँ पर 52,640 को इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट हमारी हो जाती है 1,12,640। तो इसी तरह से जितने भी मंथ आपने उस फाइनेंशियल ईयर में वर्क किया है, उसकी टोटल जो आपकी सैलरी है उसको ऐड करने के बाद आपकी जो टोटल पीएफ अमाउंट है उसको ऐड करके कॉलम नंबर 17 में आपको मेंशन कर देना है। और कॉलम नंबर 17 में जो टोटल अमाउंट आपने मेंशन की है अपनी पीएफ के अमाउंट के ऐड करने के बाद जो भी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टोटल इनकम हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो इनकम है 5 लाख से अधिक होती है तो उस पर आपको टैक्स देना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स कॉलम नंबर 18 में आ जाते हैं, जहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपने, यानी कि इसी प्रीवियस ईयर में कोई भी फॉर्म 15G इस फॉर्म के अलावा अगर आपने फिल किया है, जैसे कि बैंकों वगैरह में एफडी के लिए फॉर्म फिल किया जाता है, तो अगर आपने फिल किया है तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फिल, तो यहाँ पर नंबर देना होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कॉलम में एग्रीगेटेड अमाउंट्स ऑफ द विच फॉर्म नंबर 15G फील्ड, तो कितनी अमाउंट के लिए आपने ये फॉर्म फिल किया है। तो मेरे हिसाब से आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया होगा, तो यहाँ पर आपको दोनों में नॉट अप्लीकेबल और नॉट अप्लीकेबल कर देना है। और अगर आपने कोई फॉर्म 15G फिल किया है बैंक वगैरह में एफडी के लिए, तो वहाँ पर आपको नंबर देना होगा कितने टाइम आपने फॉर्म 15G फिल किया है। और जो नेक्स्ट कॉलम है एग्रीगेटेड अमाउंट, तो वहाँ पर अमाउंट आपको मेंशन करनी होती है कितनी अमाउंट के लिए आपने मेंशन किया है। तो अगर आपने कोई फॉर्म 15G फिल नहीं किया है बैंक वगैरह में, तो आप उस दोनों कॉलम में नॉट अप्लीकेबल मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 18 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं कॉलम नंबर 19 में डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर द विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो यहाँ पर देखिए नीचे भी लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो इनकम आप विड्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि किस अकाउंट के थ्रू आप इनकम को विड्रॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंपली आपको क्या करना है, अपना यूएन नंबर मेंशन कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना यूएन नंबर मेंशन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको देखने को मिलता है नेचर ऑफ इनकम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टाइप कर देना है ईपीएफ विड्रॉल। तो जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया है, सेम इसी तरह से आपको भी टाइप कर देना है ईपीएफ विड्रॉल। और ईपीएफ विड्रॉल जब यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, तो देखिए नेक्स्ट कॉलम आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा होता है सेक्शन अंडर विच टैक्सेस डिडक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेक्शन बताना होता है जिसके अंडर में जो टैक्स डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है 192A। दोस्तों 192A इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है जिसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स डिडक्शन किया जाता है। तो सिंपली इसके बारे में आपको विस्तार से कभी आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको टाइप कर देना है 192A।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अमाउंट ऑफ इनकम का। तो फ्रेंड्स अमाउंट ऑफ इनकम वाले कॉलम में आपको सेम वही अमाउंट एंटर करनी है जितना भी आप पीएफ अमाउंट विड्रॉल करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो पीएफ अमाउंट है वो हमारा 52,640 है, तो सेम अमाउंट को यहाँ पर भी आपको मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर तक हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम फॉर्म को स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो यहाँ पर डिक्लेरेंट को एक साइन करना होता है। तो साइन दोस्तों हम यहाँ पर कर लेंगे। पहले हम डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आईवी। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, अपना नेम एंटर करना है, यानी कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं अब वो में जो ऊपर आपने डेटा फिल किया है वो सभी आपकी जानकारी में सही है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली अपना नेम को आपको एंटर कर देना है, जो भी आपका नेम है। तो इस तरह से आपको अपने नेम को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो नेम को फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, जहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस ईयर वही होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप फॉर्म 15G को फिलअप कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना पीएफ विड्रॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 से लेके हमारा जो प्रीवियस ईयर यानी कि इसकी जो एंडिंग होगी 31 मार्च 2023 को होगी। यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर एंडिंग हो, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग होती है 31 मार्च को होती है। तो यहाँ पर हमारे इस फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग होगी 31 मार्च 2023 को होगी। तो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है 31 मार्च 2023। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलता है रिलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर बताना है। तो दोस्तों असेसमेंट ईयर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। असेसमेंट ईयर वह ईयर होता है जिस फाइनेंशियल ईयर में आप फॉर्म 15G फिलअप कर रहे हैं, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अर्निंग की है उस फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स है आपको नेक्स्ट ईयर पेड करना पड़ता है। तो इसको फ्रेंड्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना पीएफ विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट ईयर होता है तो उसे आपका फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपने अर्निंग की उसका जो टैक्स है आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेड करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 है, तो यहाँ पर हमारा जो इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा वो हमारा 2023 से 2024 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपना असेसमेंट ईयर को एंटर कर देते हैं। असेसमेंट ईयर को एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक और ब्लैंक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन जैसे कि हमने पहले ऊपर भी फिल किया था 31 मार्च 2023 को हमारा जो है प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है, तो सेम यहाँ पर भी आपको 31 मार्च को एंड करा देना है। तो यहाँ पर भी हम टाइप कर देते हैं 31 मार्च 2023। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपको एक और लास्ट ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया था हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 से 2023 है, तो इसके लिए हमारा जो असेसमेंट ईयर होगा 2023 से 2024 होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने असेसमेंट ईयर को भी एंटर कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको अपना प्लेस और डेट एंटर कर देनी है। साथ ही यहाँ पर देखिए एक सिग्नेचर का ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल बॉटम में दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है और एक सिग्नेचर आप अगर आप देखेंगे तो डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बड़ी आसानी से अपने फॉर्म 15G को फिलअप कर सकते हैं और उसको अपने पीएफ अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म 15G के अपलोड करने के बाद आपके अमाउंट से बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं होता है और आपका जो टोटल अमाउंट है पीएफ का आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपके 3 पार्ट में ये फॉर्म दिया होता है। देखिए फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट फिल करना होता है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट फिलअप हो जाने के बाद आपको सेकंड वाला पार्ट भी फिलअप करना होता है, जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन आपको देना होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे थर्ड पार्ट दिया होता है, थर्ड पार्ट को आपको फिल नहीं करना होता है इसको, लेकिन आपको फॉर्म के साथ में पीडीएफ बनाकर अपलोड करना हो। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।